गू खाएगी ये पाखी। सॉरी टू से ऐसे शब्द यूज नहीं करने चाहिए, मगर आज दिल कर रहा है क्योंकि जैसे पाखी ने डायलॉग बोला है, और ये माँ बेटी जो है इनका भयंकर अंजाम होगा। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। अनुपमा को बेवकूफ कहने वाली खुद कितनी बड़ी बेवकूफी कर रही है, अपनी बेटी के साथ खेल रही है, अपनी बेटी का भविष्य बर्बाद कर रही है। तो ऐसे को तो घी कभी मिलता नहीं है, जो मिलता है वो मैंने बोला है, बार बार नहीं बोल सकती हूँ, तो टाइटल में भी लिखा है, आप पढ़ लीजिएगा। तो बात करते हैं इसके ऊपर। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। जो अपनी बेटी का घर साजिशों के ऊपर बसाना चाहती है, जो अपनी बेटी का घर ऐसे बनाना चाहती है जिसमें सिर्फ पैसा हो, प्यार ना हो, इमोशन ना हो, कुछ ना हो, वो ऐसे लोग गंद ही खाते हैं। तो ये उंगली टेढ़ी करने की बात कर रही है। क्या ही उंगली टेढ़ी करेगी? मोटी बा को पटाएगी। मोटी बा को पटा के भी ये नहीं करवा पाएगी कि राजा और ईशानी की शादी बड़े आराम से हो जाए। मोटी बा भी कच्ची गोलियां नहीं खेली है, उसको पता है, उसको समझ गई है कि पाकी चीज क्या है। अब पाखी मोटीबा को समझेगी कि मैं मोटीबा को पटा रही हूं, मैं मोटीबा को मूर्ख बना रही हूं, अपना उल्लू सीधा कर रही हूं, उंगली टेढ़ी कर रही हूं, भाई घी खाना है। तो मोटीबा भी समझ जाएगी और वो भी अपनी उंगली टेढ़ी करेगी कि मुझे भी अपने बेटे को वापस लाना है। मुझे पता है ये पाखी लालची है, ये सब है, मगर अभी ये मेरे काम की है। तो ये पाखी जो सोच रही कि मैं मोटीबा का इस्तेमाल करूंगी, मगर मोटीबा पाखी का इस्तेमाल कर जाएगी, क्योंकि मोटी बा को कम आंक रही है पाखी कि ये मेरी बातों में आ जाएगी। तो हंसी आई मुझे आज पाखी के ऊपर, जो अनुपमा को कह रही थी कि अपनी बेटी का घर उजाड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तुम्हारा घर कौन सा बसा हुआ है? तुमने तो अपना घर खुद उजाड़ा है। उसके लिए किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराओगी? तुमको तो अमीर घर मिला था ना, गुजारा नहीं हुआ तुम्हारा वहां पे। तो ये आज जो पाखी उंगली टेढ़ी करके घी खाने की बात कर रही है, तो ये घी तो नहीं खा पाएगी, मगर इसका जो काम है उसका फायदा कोठारी परिवार जरूर उठा लेगा। और खुदा न खास्ता ये जो भयंकर अंजाम है, इसमें अगर गौतम का तड़का लगा तो ईशानी कहां मिलेगी आपको, ये मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। फिर पाखी रोएगी खून के आंसू कि मैंने अपनी ही बेटी का भविष्य लालच के चक्कर में बर्बाद कर दिया, क्योंकि गौतम भी तो ताक पे बैठा है, मगर अनुपमा है, अनुपमा की नातन है ईशानी, इसलिए ये सोच के थोड़ा सब्र होता है कि किसी भी मुसीबत में पाखी अपनी बेटी को डाल दे, मगर अनुपमा वहां से उसको खींच लाएगी। तो मुझे ईशानी का ये जो आगे का भविष्य है वो बहुत ही अंधकार में लग रहा है, क्योंकि ये पाखी जैसी औरत अपनी ही बेटी को ऐसी जगह भेजने वाली है जहां पे वो सिर्फ और सिर्फ रोएगी और तड़पेगी। और बाकी देखते हैं ईशानी का भी क्या रुख है इसकी तरफ, क्योंकि अभी तो ईशानी भी अपनी मां की हर बात मान रही है। तो ये जो टेढ़ी उंगली का घी है ये महंगा पड़ेगा, गंद ही खाना पड़ेगा इस पाखी को। क्या कहते हो आप? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.